सीए की अधिसूचना जारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रही, जिसको मैं कह रही थी कुछ घंटे, सीए अधिसूचना जारी हो चुकी है। यानी कि सीए कानून जो कि जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पहले ही हो गए थे, अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीए को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, सीए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सीए को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। चुनाव से पहले होना था, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था लागू कर दिया है, अधिसूचना जारी कर दी है। इसका सीधा मतलब क्या है कि इसको लेकर जो नियम कानून है वो जारी कर दिए हैं। अब लोग आवेदन दे सकेंगे अपनी नागरिकता के लिए। जो लोग देश के अंदर यानी भारत के अंदर शरण लिए हुए हैं, 3 पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यक, जिसमें जैन आते हैं, पारसी आते हैं, बौद्ध आते हैं, हिंदू आते हैं, ये अब आवेदन दे सकते हैं भारत की नागरिकता के लिए। इसके लिए उन्हें अपने कोई कागज नहीं दिखाने हैं। 2014 से पहले अगर वो शरण लेकर भारत में आए हैं, अपने आप को उन्हें जाकर पोर्टल पर रजिस्टर करना है। ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर है, सीए की अधिसूचना जारी हो गई है। जो अल्पसंख्यक हैं, पड़ोसी मुल्क के अल्पसंख्यक, उन्हें नागरिकता देने का यह कानून जो कि अब लागू हो चुका है। सीए को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आपको इस वक्त बता रही हूं, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अब यह भी आपको बता दूं कि इसके लिए एक पोर्टल बनकर तैयार है। उस पोर्टल में आप जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इसको लेकर जो नियम कानून है वो सरकार ने जारी कर दिए हैं। अधिसूचना जारी करने का मतलब इस तरह से आप समझिए, और इसे लेकर अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको मैं बता रही हूं। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, जो अल्पसंख्यक हैं, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, उन्हें इस कानून के तहत अब हिंदुस्तान की, भारत की नागरिकता मिलेगी। देश में सीए कानून लागू हो चुका है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रही हूं। एक और चीज आपको बताना चाहती हूं, इसे लेकर पिछले 5 सालों में कई बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं और नोटिफिकेशन को लेकर बार बार सवाल पूछा गया कि नोटिफाई क्यों नहीं हो रहा है जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। तो सरकार ने बार बार इस नोटिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उसका एक्सटेंशन लिया है। और वो इसलिए भी क्योंकि बीच में कोविड का समय आया, और कोविड के बाद अब इसे नोटिफाई करने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उसे तैयार करके अब उसे लागू किया गया है। यानी अब इस पर नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं। तो सीए का नोटिफिकेशन इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं। बहुत सी शंकाएं, बहुत सी आशंकाएं, बहुत से सवाल हुए। सबसे पहले आपसे पूछ रही हूं, सीए की अधिसूचना जारी होने का मतलब क्या है? हमारे दर्शक इसे कैसे समझे? देखिए, सीए पहले से ही इसको लागू हो जाना चाहिए था, और मैं तो कहूंगा कि देर आए हैं, अब दुरुस्त कर देना चाहिए। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जहां पर हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो तीनों के तीनों इस्लामिक मुल्क हैं, वहां पर जो इस आधार पर प्रताड़ित किए जाते हैं, उनको नागरिकता देने का ये कानून है। और इस कानून के तहत उसकी एक समय सीमा तय की गई है कि आप जो भारत में जो लोग हैं, जो उसके लिए एक प्रोसेस रहेगा कि ये कट ऑफ डेट होगी। अभी उसका पूरा नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि और कौन कौन से नियम है। लेकिन मोटा मोटा ये लंबे समय से उन लोगों की डिमांड थी जिनके लिए कहा जाता था कि भारत से कट कर जो हिस्से निकले, इस्लामिक मुल्क बन गए, और सबसे ज्यादा हिंदू, सिख, ऐसे इस तरह के जो अल्पसंख्यक थे वो वहां प्रताड़ित हो रहे थे। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको लेकर इतना हल्ला हंगामा होने की क्या जरूरत है। महात्मा गांधी से लेकर देश के हर नेता ने समय समय पर कहा कि हमारे देश के जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, ये दूसरी जगहों पर जाते हैं और कभी इनको आवश्यकता पड़े तो ये वापस लौट सकते हैं। ये यहाँ आए तो इनका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। और ये बात कोई भाजपा के नेता नहीं, भारतवंशी हर्षवर्धन जी,
सबसे बड़ी बात यह है, ये शरण कहां लेंगे? ये भारत में शरण नहीं लेंगे तो कहां लेंगे? मूल रूप से भारतवंशी। फिर से कह रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे, सलोनी सृष्टि, ये बात, इस खबर को लेकर लगातार चर्चाएं हुई हैं। हमने कई डिबेट्स इस पर की है, हमने इसे लेकर लगातार लोगों से बात भी की है, हिमानी, अनामिका, और आज अभी जो ये खबर आ रही है, सीए नोटिफाई हो गया है, पूरे देश में नोटिफाई कर दिया गया है। जैसा कहा था रिपब्लिक की समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने, हिमानी, वही हुआ है और अब इसे नोटिफाई कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जारी हो गया है। सुचरिता, ये बड़ी खबर है इस वक्त, आप भी लगातार बता रहे, जैसा हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि इंतजार था हिमानी, पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, अब लागू हुआ है, लेकिन कई लोग इस पर पल्ले से सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार बार बार ये क्लियर कर चुकी है कि ये किसी की नागरिकता नहीं ले रहा है, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। उन 3 पड़ोसी देशों को, जो बांग्लादेश की अगर बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान से बात करें, जो वहां से जिन पर जो अत्याचार हुआ है, जो प्रताड़ित हुए हैं, उन्हें वो नागरिकता देने का कानून है दरअसल। और हालांकि इसको लेकर तरह तरह के जो सवाल है वो भी उठाए जा रहे हैं। ये भी देखिए, बीच में किस तरह की खबर आई थी कि जो मुस्लिम जो एक वर्ग है, उस विशेष वर्ग को किस तरह से बरगलाने की कोशिश और डराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने हमारे समिट में साफ तौर पर ये कहा कि ये देश का कानून है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और कोई डरना भी नहीं होना चाहिए। और इसके पहले हमने देखा था कि कई प्रदर्शन, धरने भी कई जगह पर इसको लेकर हुए, क्योंकि लोगों ये जरूरी है अनामिका बताना कि धरने प्रदर्शन हुए थे। सृष्टि, आपको याद है, हमने दर्शकों को जरा याद दिला दे कि संसद परिसर के अंदर काला पट्टा पहनकर राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किया था। तब से सरकार लगातार ये लोगों को बात पहुंचाना चाह रही है कि ये नागरिकता लेने का कानून नहीं है, सिर्फ देने का कानून है। सृष्टि, ये पूछ रही है सुचरिता कि इसको लेकर कई तरह से प्रदर्शन भी हुए, हमने देखा कि भ्रांतियां फैलाई गई, आप जिक्र भी कर रही थी, लेकिन सरकार ने कई मंचों से, सुचरिता, ये कहा है, ये क्लियर किया है कि ये नागरिकता देने का कानून है, और जो प्रवासी, जो गैर मुस्लिम, जो दूसरे देशों से भारत की ओर कहीं ना कहीं उम्मीद की निगाहों से देख रहे थे, उनके लिए बड़ी खबर है। सृष्टि, बिल्कुल, और इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था, और गृह मंत्री अमित शाह ने रिपब्लिक के मंच से ये साफ क्लियर शब्दों में कहा था कि सीए लागू होगा और कोई इसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से जो भ्रांतियां फैलाई गई थी, आपने देखा था कि किस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन सीए के खिलाफ में हुआ था। कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी होने के पहले ये गलत भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी, खास तौर पर एक वर्ग के लिए जो देश में माइनॉरिटी है, उनको टारगेट करके भ्रांति फैलाई जा रही थी कि उनके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन बार बार हर मंच से सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे किसी की नागरिकता का हनन होगा, बल्कि वो प्रताड़ित लोग हैं जो खास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और किस तरीके से वहां से वो आए हैं। और सबसे बड़ी बात, 2014 के बाद, 31 दिसंबर 2014 के बाद जितने भी शरणार्थी आए हैं उन सभी को नागरिकता मिलेगी। बाकायदा एक पोर्टल बनाया गया है जिसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं, और उसके बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर आप अपनी डिटेल्स उसमें जारी कर सकते हैं और आपको नागरिकता मिल जाएगी। यही प्रावधान जारी किए गए अधिसूचना में। जी।